आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ईश्वर का मतलब होता है सत्य। ईश्वर का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना। ईश्वर का मतलब होता है प्राणियों में सद्भावना होता है। जो कोई समाज में नफरत फैलाएगा वो प्राणियों में सद्भावना कैसे ला सकता है? जिसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है, जो बात बात पर हिंसा करने की बात करता हो, अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर हमला कराता हो, आपको लगता है वो कोई संस्कृति बचा रहा है? बुराड़ी विधानसभा के मिथिला वासियों ने किया कन्हैया कुमार का समर्थन। मैजिक मूवमेंट में पिछले दिनों एक कार्यक्रम कर मिथिला के सभी निवासियों ने एकत्रित होकर जोरदार तरीके से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का समर्थन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक संजीव झा और कन्हैया कुमार स्वयं मौजूद थे। उनके साथ ही साथ तपन झा, मंगेश त्यागी, बसंत कुमार, श्रवण झा सहित तमाम लोग मौजूद थे। इस अवसर पर मिथिला का सबसे प्रसिद्ध पाग यानी कि पगड़ी पहनाकर कन्हैया कुमार का और अन्य अतिथियों का जबरदस्त स्वागत किया गया। वहीं मिथिला के वासियों द्वारा ये संकल्प लिया गया कि इस बार कन्हैया कुमार को भारी मतों से बुराड़ी विधानसभा के जिताकर भेजा जाएगा। मिथिला का प्रसिद्ध भजन भी इस मौके पर चलता रहा, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। वहीं कन्हैया कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है बदलाव का। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सांसद महोदय ने एक भी काम नहीं किया। हम लगातार ये पूछ रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं देखने की कहीं तो एक भी शिलालेख शिलान्यास का लगा हो, लेकिन एक भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मिथिला के लोग मेरे साथ खड़े हैं तो जीत आपकी निश्चित है। सर्टिफिकेट बांटो, मेरा सीधा सा सवाल है। इसीलिए मैं इनसे संघर्ष करता हूँ, इसीलिए मैं इनसे लड़ता हूँ कि तुम नहीं तय करोगे ना कि हम अपने आराध्य की पूजा कैसे करेंगे। हम वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे? बोलिए, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है ना। हम कहते हैं कि यह समाज सह अस्तित्व में चलता है। इसी समाज में, इसी संसार में बकरी भी होता है और बाघ भी होता है। इसी संस्कृति और परंपरा में कि लोग जब वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भैरवनाथ के मंदिर में भी जाते हैं ना। यह जो है हमारी जो भारत है, हमारा जो देश है, उसमें अंतर विरोधों का सामंजस्य होता है। इसीलिए यह देश, यह भूभाग दुनिया के दूसरे भूभागों से अलग है। और आप अपने तरीके से जो है अपने आराध्य की पूजा कीजिए, हम अपने तरीके से अपने आराध्य को मानेंगे। और यहाँ बैठे हुए लोग हमको बस इतना समझा दें कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हमारा काम क्या है? हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं। और हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति और धर्म ने हमको यह सिखाया है, ईश्वर का मतलब होता है सत्य। ईश्वर का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना। ईश्वर का मतलब होता है प्राणियों में सद्भावना होता है। जो कोई समाज में नफरत फैलाएगा वो प्राणियों में सद्भावना कैसे ला सकता है? जिसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है, जो बात बात पर हिंसा करने की बात करता हो, अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर हमला कराता हो, आपको लगता है वो कोई संस्कृति बचा रहा है? जो इस देश के कानून और संविधान को नहीं मानता हो, आपको लगता है कि वो देशभक्ति कर रहा है? यह जो गहरी साजिश हमारे खिलाफ की जा रही है,
उसके सामने हम उठ करके खड़ा हो गए, सिर्फ हमारा अपराध नहीं है। और हम उठ करके इसलिए खड़ा हो गए कि यह वक्त तो बीत जाएगा, इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा। हमको सिर्फ इतनी बात समझ में आई कि जब कृष्ण के दौर का इतिहास लिखा गया तो यह इतिहास लिखा गया कि कृष्ण जी के मामा हुआ करते थे, बार बार कन्हैया का वध करना चाहते थे और बिना हथियार के कृष्ण ने जो है कंस का वध कर दिया। इतिहास यह सिखाता है और समझाता है कि जेल में कृष्ण पैदा हुए और कृष्ण को मारने के चक्कर में कंस अपने राज्य के सभी बच्चों की हत्या करता रहा घूम घूम करके, फिर भी कृष्ण बच गए। कृष्ण जब बड़े हो रहे थे तो उनको मालूम चल गया कि कंस उनका मामा है। कृष्ण जी भी चाहते अगर तो मामा के पास जाते और कहते कि मामा सब ठीक है, हाथ मिला लीजिए ना। जैसे लोग शाम में रहता है दूसरी पार्टी में तो भाजपा उसको गाली देते रहती है, रात को चला जाता है भाजपा में, सुबह जो है धुल करके साफ हो जाता है चकाचक सर्फ एक्सेल। जाते और कहते कि एक जो है कुर्सी दे दीजिए, एक सीट दे दीजिए, सब मामला सेट है। मैं सिंपल इनसे कह रहा हूं कि हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम तो कुछ नहीं है, हम कौन सा जो है प्रधान है, मुखिया हैं, विधायक हैं, सांसद, तो कुछ नहीं है। हम इस देश के एक साधारण नागरिक हैं, लेकिन आपको हम ये याद दिलाते रहेंगे कि जितना हक इस देश पर आपका है उतना ही हक हमारा भी इस देश पर है। हम बस उस साहस को नहीं मरने देना चाहते हैं, हम सिर्फ उस सत्य के मान को नहीं झुकने देना चाहते। और जो हमारी रोज की परिस्थिति है उस परिस्थिति को लेकर के हम सत्ता से सवाल करते हैं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली आए और जो हालत हमने यहाँ की देखी, हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी दिल्ली आए 2009 में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तब